नमस्ते। 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 ओके, आज हम बात करेंगे कुछ इश्यूज़ जो पितृदोष की वजह से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वी हैव द मिस्टिक गुरु, द मिस्टिक मास्टर श्री विरल मानिक विद अस, और हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दे के नहीं छोड़ेंगे, आपको उसका उपाय भी बताएंगे और सॉल्यूशंस भी बताएंगे कि वी विल नॉट जस्ट टेल यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, बट वी विल ऑल्सो हेल्प यू टू हाउ टू रिजॉल्व दिस। तो क्या आप ये मानते हैं कि पितृदोष होता है? ये सवाल बहुत लोगों का होता है, मन में होता है। और हमारे पितृ जब हमारे हैं तो क्या वो हमारे जीवन में डू दे ब्रिंग ब्लॉकेजेस? क्या वो हमारे लाइफ में रुकावट लाते हैं, और क्यों लाते हैं और कैसे लाते हैं? और हम ये कैसे मान सकते हैं कि हमारे पितृ हमारे लाइफ में रुकावट लाते हैं? ठीक है। और हर साल हम जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का एक महीना आता है जो 15 दिन हम श्राद्ध करते हैं, तो वो हम करते क्यों हैं और उसका महत्व क्या है, ये भी हम जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि क्या मान्यता है श्राद्ध के बारे में। इज़ इट जस्ट अ बिलीफ? क्या ये सिर्फ मान्यता है? क्या ये अंधश्रद्धा है? इज़ इट जस्ट फेथ और बिलीफ ऑफ सम पीपल, या फिर ये विज्ञान है? क्या ये साइंस से जुड़ा हुआ है? हम ये सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू द चर्चा ऑफ टुडे ऑफ पितृदोष। तो पहले तो आप ये बताइए कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो, आइडेंटिफाई करना पहली बात है, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न उठाया है, आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपके जीवन की कुछ परिस्थिति है जिससे आप समझ सकते हो कि आपको पितृदोष है या नहीं। लेकिन अगर आप पितृदोष में मानते नहीं हो, विश्वास नहीं करते हो, तो फिर आप उस प्रॉब्लम की जड़ या समस्या और कहीं देखें। तो पहले हम ये बात को समझ लेते हैं श्री के पितृदोष या पितृ का श्राद्ध क्या होता है, कैसे होता है और उसका निवारण कैसे होता है। तो डेफिनेटली लोग जानना चाहेंगे कि पितृदोष होता है या नहीं होता है। देखिए, पितृदोष क्या होता है और कैसे होता है, उसकी पूरी लंबाई से हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये आपके मन में ये अंधश्रद्धा है कि पितृदोष, पितृ कभी दोष नहीं देते हैं। ओके, ये शब्द आता है मूड में से, जहाँ पे ज्योतिष की बात होती है, जहाँ ज्योतिष विज्ञान में इस शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है। अब हमारे जो शास्त्रों के रचयिता थे और हमें रिचुअल्स के रूप में ये जो प्रक्रियाएं दी थी, उसके पीछे एक गहरा साइंस था। तो हमारे जो जीवन में सारे रिचुअल्स आते हैं, उसके पीछे कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जिससे आप उसका ऋतु से संबंध होता है, उसका पर्टिकुलर तिथि से संबंध होता है, जहाँ चंद्र, सूर्य और अनेक दूसरे ग्रह का जो परिवर्तन होता है, उसके संदर्भ में आपको वो रिचुअल्स दिए जाते हैं। जैसे होली का रिचुअल है, वो भी एक चेंज ऑफ सीज़न है। दिवाली भी एक चेंज ऑफ सीज़न है। तो हर चेंज ऑफ सीज़न में हमारी बॉडी को ट्यून करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उससे इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये जो साइंस जिसने डेवलप किया था, उसकी जो समझ की क्षमता थी, वो बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शंस और बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन थी। उन्होंने हर चीज़ को, उसने बॉडी को समझा, उसने आत्मा को समझा, उसने स्पिरिट को समझा। ये हर चीज़ को समझ के इन चीज़ों को लाया गया है। तो ये भादरवे महीने में जब 15 दिन का जो समय होता है, वो हमारे शरीर के लिए दूध और दूध का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम पितरों को दूध की मिठाई बना के देते हैं, जैसे कि लिक्विड दूध, खीर हो, बासुंदी हो, दूध पाक हो,
वैसी चीज़ें ज़्यादा चलती है। तो ये होने का मतलब है वो हमें भी कंज्यूम करना है, ताकि हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन हो। उस वक्त पे पित्त बहुत ज़्यादा होता है, और पित्त का शमन करने के लिए दूध का, और शक्ति जो 4 महीने में, बारिश के महीने में थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, उसके लिए ये प्रयोग होता है। अभी श्राद्ध में और क्या क्या चीज़ें होती है? श्राद्ध में तर्पण होता है, दुर्बा होता है, फिर हम एक पिंड बनाते हैं, और ये जो भी हम अनाज बनाते हैं खाने का, वो सब हम किसको देते हैं? हम कौवे को डालते हैं। अब कौवा is a carrier, okay? It's a wonderful carrier. If you understand the spirit world, and if you have ventured into the spirit world, you would understand. And Durba can connect you to your any spirits. अगर स्पिरिट पोर्टल को कनेक्ट करना है तो दुर्बा एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। और काले तिल है। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो शास्त्रों को ही नहीं, साइंस को भी समझ के बनाई गई। ओके। अब जो हम इस विषय पे बात करते हैं, तो इतना इसको जितना आप डीप में जाके समझेंगे तो वो समझ पाएंगे। अब हम श्री इस विषय पे बात करते हैं कि पितृ दोष क्या होता है और पितृ कैसे हमको लड़ सकते हैं। देखो, हमारा जो शरीर बना है वो एक सेल से बनना चालू हुआ है, और एक सेल के अंदर एक शुक्राणु होता है और एक स्त्री बीज होता है। इसके मिलाप से जब बनता है तब डीएनए क्रिएट होता है, और डीएनए के स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड डीएनए में 64 जो उसके प्रोटीन्स होते हैं, एटीपीज होते हैं। अगर उसका कॉम्बिनेशन लिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन आते कहाँ से हैं? अपने लीनिएज से आते हैं, और वो लीनिएज 7 लीनिएज तक वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कई कई जगह पे वो 14 यानी सेट्स ऑफ 7 में या सेट्स ऑफ 14 में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यानी हम जो है कंप्लीटली डीएनए, उसमें वो 7 लीनिएज की इम्प्रिंट्स है ना। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। और डीएनए के साइंस में हमें अभी साइंस को ये पता चला है कि डीएनए को जो पूरी तरह से डीएनए एक्टिव नहीं होता है, उसमें जंक डीएनए होता है। यानी आप एक सीडी ले लो और सीडी को बीच में से काट दो और ऐसे इंटरट्वाइन कर दो, और जैसे जैसे शेप बनता है वैसा हमारा डीएनए है, और एक एक सेल के अंदर वो होता है। वैसे अपने दिव्य शक्ति में हम डीएनए भी एक्टिवेट करते हैं, जी राइट? जी। तो उस डीएनए, अगर डीएनए को बारे में ज़्यादा समझना है तो मेरा एक वेबिनार है डीएनए के ऊपर, वो जरा आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो उसमें हमारी क्षमता जो है वो पूरी तरह से निखर के आती है। लेकिन वहाँ डॉर्मेंट डीएनए होता है। अब ये डॉर्मेंट डीएनए भी लीनिएज से चला आता है। हमारे जीन्स भी एक्टिवेट होते हैं, लीनिएज से एक्टिवेट होते हैं। हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस परिवर्तन की क्षमता को हमारे शास्त्रों ने पहचाना था, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हम अपनी पूरी क्षमता से अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करके उसके लिए जो लीनिएज से जो जंक डीएनए आते थे उसे हम लाइट अप कर सके, उसके लिए ये सारी प्रक्रिया बनाई गई है। ताकि क्या होगा कि आप अपना एक्सप्रेशन, हम एज ए ह्यूमन फॉर्म 64 एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है, जो 64 नंबर्स फेंग शुई में आते हैं, वही 64 नंबर्स आपको दिशाओं में भी बताते हैं, दिशाओं में भी मिलेंगे, वास्तु में भी मिलेंगे। वही 64 नंबर भारत ने इस तरह से लिए हैं कि 64 योगिनीस, क्योंकि भारत ने हमेशा देव और देवी बना के ही हर चीज़ को एनकोड, डिकोड और रिकोड किया है। तो इस तरह से
ये जो 64 एक्सप्रेशंस है जिसमें नृत्य आता है, संगीत आता है, गायकी आता है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो 64 देवीज के टेम्पल हमारे इंडिया में है। तो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे ह्यूमन बॉडी फॉर्म में डीएनए पे आता है और हमारे एक्सप्रेशन में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है। तो पितृ से जो हमारा कनेक्शन है, आशीर्वाद पितृ का लेना, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे में उस सुसुप्त डीएनए को, उस सुसुप्त जीन्स को जागृत करना, मतलब डोमेंट डीएनए को जागृत करना, एक प्रक्रिया ये है। अब इसका मैंने एग्जाम्पल की बात की। मैं एक व्यक्ति को जानता था, इतना शुद्ध सात्विक व्यक्ति, पूरे जीवन में कुछ भी उसने दूसरों के हाथ का बना नहीं खाया, या अपनी पत्नी का या अपने घर में बना हुआ ही खाना खाया। उसके बेटे बेटियों की शादी हुई, वहाँ भी उसने खाना घर से ही मंगा के खाया। बाहर का पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन उसका बेटा वैसा नहीं था। उसका बेटा था जो बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस उसने एक्सप्रेस किए अपने। तो ये आता है जब अपने डीएनए में ये सारी चीज़ें आप सप्रेस कर देते, तो वो आपके जीन्स के, आपके लीनिएज के माध्यम से वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है। अब आपका एक्सप्रेशन ये हुआ, लेकिन जो अच्छाई थी वो नहीं जा पाई। उसको एक्टिवेट करने के लिए वो पितृ का आशीर्वाद, जिसे हम कहते हैं, उसे एक्टिवेट करना जरूरी है। तो अभी हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने से पहले इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं श्री, कि मैं इसे साइंस भी मानता हूँ। मैं इसे, अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो वही परिणाम देगा। तो पहले तो पितृ हमें नड़ते क्यों हैं, वो ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब कहते हैं रुकावट, मतलब रुकावटें सबसे क्यों पहले जो एक्चुअली देखा गया है, सबसे पहले जब हम किसी को भी कुंडली दिखाते हैं तो कहते हैं पितृदोष है, आपको उसका पूजा करना पड़ेगा। हाँ। तो कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में आप बहुत अच्छा बोल सकेंगे। ये बात आप कौन से ग्रह से क्या होता है, उसका ग्रह के माध्यम से दोष निवारण होता है। लेकिन श्राद्ध करना यानी उन लीनिएज को याद करना। अब इसमें महत्व की बात ये आपके सामने उभर के आएगी और आपको इस बात को थोड़ा सा समझना है कि वो आपको क्यों रुकावटें डालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको हर साल ये श्राद्ध क्यों करना है? तो पहला प्रश्न में दूसरे का जवाब है। पहला प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि वो रुकावट कभी नहीं डाल सकते, लेकिन वो जब रुके हुए हैं तो वो किसको बुलाएंगे? वो आपको बुलाएंगे। उसका मार्ग खोलना है तो कौन खोलेगा? आप खोलेंगे। अब मार्ग कैसा, रुकावट कैसी? उसके जो अटैचमेंट्स है यहाँ इस जगत से जुड़े हुए, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घर के साथ, आपकी चीज वस्तुओं के साथ, उस अटैचमेंट के कारण और जीवन में उसने जो भी कुछ अपनी यात्रा की है, तो वो ये लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, ये लोक में अटक जाते हैं, थर्ड डायमेंशनल रियलिटी में। तो जब वो गेट खुलता है प्रकाश का, वहाँ वो जाते नहीं है या जाना चाहते नहीं है। तो उस गेट के लिए आप जब श्राद्ध करते हो, आप जब उनके लिए कुछ करते हो, तो हकीकत में आप प्रार्थना करते हो, आप एक प्रेयर करते हो। आप ये जो विधि से, ये विधि बहुत शास्त्रोक्त और साइंटिफिक होती है। अगर सही जानने वाला करेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में इसके बाद आ सकता है। इसके बाद वो जब डिपार्ट हो जाते हैं, then they bless you because you have shown them the path। तो ये मेरा आंसर है इस चीज का।
ऑलराइट। तो अभी अगर लोगों को जानना है कि हाँ इनके थोड़े दोष हैं, देखो ज्योतिष जो बताते हैं दैट्स ओके, व्हेन वी डू अ रीडिंग वी डेफिनेटली से दैट यस देयर इज एंसेस्ट्रल इश्यूज, हम एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करते हैं, बट ये पीरियड में जो करते हैं उसका महत्व मैक्सिमम क्यों होता है और हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? जैसे ये पीरियड है ना, उस मैंने कहा शास्त्र ने पीरियड्स को बहुत सही चुना है ना। ग्रह नक्षत्र की उस प्रकार की स्थिति को लेके ये बेस्ट पीरियड है जहां आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ, देखो आपको क्या कहा है कि जो तिथि में आपके पितृ की मृत्यु हुई है ना, उसी तिथि में आपको श्राद्ध करना है। पर कुछ लोगों को तो नहीं पता होता सर तिथि, फिर नहीं, उसके लिए सर्व पितृ अमावस्या जो लास्ट डे पे किया लास्ट डे जाता पे है, रखा है। जहाँ पे पोर्टल बहुत पूरी तरह खुला होता है वहां आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, और उसके बाद देखते हो कि आप ऊर्जा को संचालित करने के लिए नवरात्रि में आपके बॉडी को, आपके एक्टिविटी को बहुत कार्यान्वित कर देते हो इस पूजा के बाद। तो इम्पोर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि ये गेट आपको ओपन करना है और आपको अपने एक्सप्रेशंस को बढ़ाना है और आपको अपने जीवन की रुकावटों को हटाने का एक रास्ता चुनना है। अब श्राद्ध करने की शायद आपको सही विधि नहीं मालूम, ठीक है ना, और आप ये सब कुछ करना चाहते हो, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पितृ जो 7 लीनिएज से आते हैं उसके दोष के प्रकार किस तरह है। घर में बहुत कलेश है, आपके करियर में बहुत सारी रुकावटें हैं, आपका जीवन बहुत स्लो चल रहा है, जो गति से आपको परिवर्तन चाहिए उतनी गति से परिवर्तन नहीं होता। जैसे मेहनत बहुत कर रहे हैं, लगता है कि अब काम हो ही जाएगा, पर तब भी नहीं होता है। ओके, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इवन एक्सीडेंटल डेथ्स होती है फैमिली में, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आते हैं, और एक तनाव का माहौल रहता है, मतलब सब कुछ अच्छा है बट स्टिल देयर सम एनर्जी डेंस, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल नाइट की वो स्लीप होती है, 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप कहते हैं, वो भी होती है, पर फिर भी मॉर्निंग में पर्सन फील्स टायर्ड। तो ये सारे साइंस हैं कि वो एनर्जी, हेवी डेंस एनर्जी आपके आसपास अटैच्ड है, तो आप उड़ान नहीं भर सकते जीवन में। तो उड़ान होती है वो थम जाती है, आप क्रॉल करते हो, इतनी सी बात याद रखो। अगर आपका जीवन क्रॉलिंग मोड पे है तो आपको पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। ओके, तो इसके लिए हमने जो मतलब हमारी बात हो रही थी, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ लोगों का बहुत मैसेजेस भी आते रहते हैं कि ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तब भी आइडेंटिफाई करते हैं। सो जो सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो हम करने वाले हैं, नहीं उसके पहले ना आपको एक बात समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब क्या शास्त्रोक्त पद्धति से आप श्राद्ध कर लो, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपके सामने में रखता हूँ। इतने टाइम से भी आप कर रहे होगे, काफी सारी विधि भी की होगी, फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, या आपने की ही नहीं है और परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अगर आप करेंगे भी किसी के माध्यम से विधि, तो आपको पक्का नहीं मालूम कि वो आपको रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। दूसरा, और ये बात सबसे महत्व की है जो कहीं भी नहीं कही गई है शायद, कि स्त्री को श्राद्ध करने की या उसके लीनिएज के लिए कुछ करने की अनुमति नहीं देता है शास्त्र। मैं इन बात में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्त्री का भी पूरा स्ट्रक्चर पुरुष जैसा ही है, थोड़ा सा तफावत है, और उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता, यानी
उस 7 लीनिएज को भी आपको मुक्ति देना आवश्यक है कि आपने जीवन में कभी नहीं की होगी, उसे भी करना जरूरी है। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? सर्व पितृ अमावस के दिन आपके घर के, आपके फैमिली के दोनों साइड के लीनिएज अलग अलग, पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों लीनिएज को हम सिर्फ श्राद्ध नहीं करेंगे, हम उसे मुक्त करेंगे। तो वो विधि तो रहेगी ही रहेगी। उस दिन गोदावरी नदी जो नासिक में है, वहाँ पे हमारे कुछ चुने हुए पंडित शास्त्री जी ये विधि आपके लिए करेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हम भेजेंगे जो आपको, वो तुलसी के प्रकार होंगे जो आपको समृद्धि देंगे। समृद्धि तुलसी कह सकते हो उसे आप एक शांति तुलसी कह सकते हो, जो घर में रखने से शांति आएगी। तुलसी नहीं है, ये तुलसी के बीड्स हैं। तो शांति बीज है, फिर समृद्धि बीज है, और एक निवारण यंत्र भी भेजा जाएगा। निवारण यंत्र भी भेजा जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए चाहिए, घर में ज़्यादा मेंबर्स के लिए चाहिए, तो हमको ज़्यादा, बट एक निवारण यंत्र डेफिनेटली, एक पूरा पैकेट आएगा आपके पास जिसमें समृद्धि तुलसी होगी, शांति तुलसी होगी। ये आपको सिर्फ अपने पास रखना है। वो कैसे रखना है वो सब विधि हम बता देंगे। एंड एक निवारण यंत्र भी होगा जो आपको सिर्फ अपने पूजा घर में प्लेस करना है। That's it. अब हम कैसे कह सकते हैं कि हम मोक्ष दिलाएंगे? ये कैसे दावा कर सकते हैं, आप पूछेंगे। तो अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ठीक है ना, आपको हम एक पर्सनल जूम सेशन देंगे जहाँ पे आपको ये मोक्ष कैसे होता है उसकी पूरी समझ देंगे। उस समझ के बाद अगर आप ये प्रक्रिया से विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि ठीक है, आपको विड्रॉ करना है, आप कर सकते हो। आप कन्विंस नहीं हो तो, लेकिन वो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके पितरों को लाइट में भेजना, लव एंड लाइट में उनको पूर्ण तरह से मुक्त कर देना, वो मेरा वचन है आपको, और वो मैं करके दूंगा। ये सिद्धि मेरे पास है, और इस सिद्धि का प्रयोग मैं आपके लिए, आपके जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए, इस प्रक्रिया को आपके लिए सर्व पितृ अमावस के दिन करूँगा। अब हर लीनिएज के बारे में, यानी घर में अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 लीनिएज में आपको 2 विधियां करनी पड़ेगी। एक विधि का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा, और अगर घर में से ही कोई और लीनिएज यानी 7 पुस्त उसमें आ जाएगा, और अगर स्त्री है घर में और कोई, उसकी 7 पुस्त भी आ जाएगी, तो उसके अलग अलग अमाउंट होंगे। आप हमारे इस विधि में, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, और हम आपको फर्दर लिंक भेजेंगे जिसको आप ज्वाइंट करके इसके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपने हमको सुना और इस बात को समझा। श्री, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो, एंड थैंक्स टू एवरीबडी। Thank you very much for understanding and listening, and thank you very much for throwing so much light on this whole subject, which has always been a subject of mystery. तो अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आपको बस नीचे दिए गए हुए नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर लीजिए, या लिंक भी दे दूँगी। सो यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन 7039011755, and also there will be a link that will be shared. You can join the WhatsApp group also, and we will also share other details about how this procedure is going to happen. ये किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। So that's all for today. Thank you very much. Have a fantastic. हम और एक बोनस देना चाहते हैं, मैजिकल डे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और आपकी समस्या अगर आपको प्राइवेटली श्री को भेजनी है तो बताइए, और हम आपको सही में आइडेंटिफाई करके देंगे कि रियली आप में, आपके जीवन में पितरों की समस्या है कि नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है।
तो हर एक जो आएगा उसको पितृ की समस्या है ऐसा मैं मान के नहीं चलूँगा, और सही मार्गदर्शन आपको देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो कृपया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज जुड़िए और पता कीजिए कि सही में आपको पितृ की समस्या है कि नहीं जीवन में, या नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।